नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के उद्देश्य से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन इंदौर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। इस सेमिनार के संबंध में संभागीय कीट वैज्ञानिक AC शर्मा और डॉक्टर मित्रा जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के सेमिनार में 15 जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जो कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बीमारी के लिए इन जिलों में रोकथाम को उद्देश्य से काम करते हैं। जनता में जाकर आम जनता को जागरूक करते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, क्योंकि इसकी सुरक्षा ही इसके बचाव का उपाय है। डॉक्टर जॉर्ज ने बताया, मध्य प्रदेश और देश की सरकार चाहती है 2030 तक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पर कंट्रोल पाया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि 2027 तक हम इस पर कामयाबी हासिल करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर सभी जिले के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया था। देखिए, अभी हमारा जो एम्बेड परियोजना है फैमिली हेल्थ इंडिया के साथ में, ये जो पूरे प्रदेश में जो हमारे 15 ज़िलों में जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके वॉलंटियर्स का यहाँ पे एक ट्रेनिंग टाइप का रखा है। इनको मोटिवेशनल और कैसे काम करना है, तो इनको लगातार इनके कार्य की समीक्षा, जो अभी तक जो काम किया है उसकी समीक्षा भी हम करेंगे। और दूसरा, आगे भविष्य में इनको और उसमें कैसे नए इनोवेटिव्स के माध्यम से वेक्टर बॉर्न डिसीज़ को नियंत्रित करना है, उसके संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया जाए। किस तरह का काम ये कर रहे हो, किस तरह के काम की समीक्षा हो रही है? ये अभी मलेरिया कंट्रोल के लिए कुछ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, करीब 7 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 8 ज़िलों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारी मलेरिया की समस्या ज़्यादा है। और दूसरा 7 हमारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें हम अर्बन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये लोग जाकर के बुखार के रोगियों की जांच करना, बीमारी से बचाव के तरीके बताना, इसके अलावा लोगों को जागरूक करके लोगों की कम्युनिटी में जाकर के लोगों को समझाइश देना और चौपाल वगैरह आयोजित करके लोगों का सहयोग ले रहे हैं, और उनके ताकि उसमें कम्युनिटी उस चीज़ को समझे कि इन बीमारियों से बचाव हम कैसे करें और इनसे नियंत्रण के लिए उनका सहयोग भी ये लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से लगातार मतलब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इन बीमारियों से बचाव में स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम क्या क्या होगा सर? 2 दिन इनको एक्चुअली ट्रेनिंग टाइप का ये है कि जैसे मान लो अगर ये बुखार के रोगी की जांच करते हैं तो उसमें हम उसके तरीके कैसे जांच कर रहे हैं, इनका खुद का भी देखेंगे, और उसमें सुधार की अगर आवश्यकता है तो पुनः इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और अभी तक ये जो काम कर रहे लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, क्या इनने काम किया है, तो उसमें अगर कोई कमी बेसी पाई जाती है तो फिर से इनको उसमें सुधार के लिए हम लोग आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो देंगे। सर, जिले भर से लोग आए हैं। इस बार डेंगू के मरीज जो है गत वर्ष की तुलना में अधिक निकले, क्या वजह रही? देखिए, क्या होता है, ये जो बीमारियां हैं ये इनमें लगातार मतलब ऐसा रहता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में किस वर्ष में इनका अल्टरनेट कभी ऐसा देखने में आया है कि विगत जैसे वर्ष। तो डेंगू की बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है, स्पेशली डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो जिन व्यक्तियों में होता है तो वो मौत भी उनको हो सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ प्रिवेंशन ही बेस्ट है क्योर के साथ। सो हमारे जो शर्मा जी ने बोले हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों को करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हेल्थ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ, और इस प्रोग्राम एम्बेड यानी कि एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न एंडेमिक डिजीज़ेस, ये एक गोदरेज का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोजेक्ट है। हम 2015 से हम शुरू किए हैं डिंडोरी और मंडला ज़िले में मध्य प्रदेश के अंदर। अभी हमने एक्सपैंड किया है 15 ज़िलों के अंदर। और जैसे शर्मा जी ने बोला है कि 8 ज़िलों में रूरल एरियाज़ में हम मलेरिया में काम कर रहे हैं, और बाकी 7 में हम अर्बन एरियाज़ में डेंगू के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जो स्टाफ हैं वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, वेक्टर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, और उसके साथ साथ केस मैनेजमेंट, कि कोई व्यक्ति जो पीड़ित हैं, फीवर से पीड़ित हैं, उनका तुरंत जांच करके ट्रीटमेंट लेके पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म करें, वो हमारा प्रयास है मध्य प्रदेश के अंदर।
सर देखने में यह है कि अवेयरनेस शहरों के अंदर बहुत होती है, लेकिन इस बार डेंगू और मलेरिया के मरीज ज़्यादातर शहरों में मिले, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कम, जबकि वहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो ऐसा क्यों देखने को मिला? नहीं, काफ़ी साल से हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। ये मलेरिया प्रोग्राम 1960 से शुरुआत हुई है, तो पिछले 60 साल से हम लोग मलेरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस तो बढ़ा है इन सारे जगहों पे। शहरों में